बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद। एक नया ब्लॉग लेके हम आ गए हैं। आज की क्लास 31st क्लास है। हम काली के इंट्रोडक्शन छोड़ के आज के दिन में काली की डिटेल साधना पे बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ और आलोचना किए थे जो जरूरी है। आज हम लोग इसलिए डायरेक्ट काली साधना में प्रवेश कर रहे हैं। 10 महाविद्या में काली साधना, काली मुख्य देवी है, प्रथम देवी है। इनका जो ये है कि इनको महारूप दिया गया है, महाकाली का रूप है, महाशक्ति कहलाई गई है। काली अपने एक कुल से प्रसिद्ध है, काली कुल माना जाता है। वाम तंत्र, वामाचार तंत्र, चाहे बहुत सारे नाम से इनको माना जाता है, लेकिन जो मैं आप लोगों को एक बहुत सरल तरीके से एक सरल बात बता देती हूँ। काली की पूजा, काली की साधना हर प्राणी कर सकता है। आप गृही हो तो आप जरूर कर सकते हो, आप सन्यासी हो तो भी कर सकते हो, आप अघोर हो तो भी कर सकते हो, आप तांत्रिक हो तो भी कर सकते हो, आप कापालिक हो तो भी कर सकते हो, आप स्त्री हो तो भी कर सकते हो, आप पुरुष हो तो भी कर सकते हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप कर सकते हो। काली की साधना में भक्ति की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत शक्ति की भी है, उतनी ही अहमियत पद्धति की भी है, ज्ञान की भी है। लेकिन काली सबकी माँ है। माँ के पास हर बच्चा जा सकता है, दौड़ता है। काली सबके लिए है। आप साधना में बस कदम रख रहे हो या आप साधना के चरम शिखर पे हो, काली आप दोनों के लिए है। काली स्वयंभू है, उत्पन्न, जन्म नहीं। मातृ गर्भ स्थित जन्म जो है वो भी उनका नहीं है। तो प्रधान विद्या के रूप में काली एक सर्वोच्च स्थान पे विराजमान है। काली को देखने में कैसा है? कोई कहता है नील है, कोई कहता है काला है, कोई कहता है सफेद है। काली काला है। काले रंग के अंदर क्या है? काला क्यों है? इनके ये भेद क्यों है? भगवती काली के रूप भेद असंख्य कहा गया है। हर एक तपस्वी अपने मन के रंग में माँ को रंगते हुए देखते हैं। नेचुरल है। आप अपने माँ को जिस रूप में कल्पना करोगे वो उस रूप में आती है। तो काली
हर रूप में विराजमान है। हर वो रंग जो इस सृष्टि में रचा गया है वो सब उसके अंदर होने के कारण वो काली है, काला है। जब आप पैलेट के सारे रंग आप मिला दोगे तो वो क्या बन जाता है? काला। जब साधना के सर्वोच्च शिखर में आप पहुंचते हो, मतलब जब आप निर्भीत समाधि में पहुंच जाते हो, अखंड समाधि में पहुंचते हो, तो यही काले रंग के अंदर से एक प्रचंड ज्योति प्रकट होती है और उसी को एनलाइटनमेंट कहा गया है। हर योगी का परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचने की जो इच्छा है वो काली से शुरू होकर और काली से ही गुजरती है। इस काले रंग में जिसने डुबकी लगा दिया वो रामकृष्ण परमहंस बन गए। जिसने इस काली में डुबकी लगा दिया वो बामा खेपा बन गए। थोड़े पागल होते हैं काली से प्यार करने वाले, क्योंकि मां से इतना ज्यादा प्रेम होता है, उस स्वरूप के इतने ज्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं, चाहे मातृ रूप में है। ज्यादातर काली को अगर आप मातृ रूप में सेवा कर लोगे, अगर उनका साधना आप मातृभाव से करते हो तो वो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। वो भक्त की एक छोटी सी पुकार में दौड़ी चले आने वाली देवियों में से सौम्य भी है, रौद्र भी है, भयंकर रूप से आती है, शमशान काली भी है। क्यों है वो शमशान काली? काली के भेद कितने हैं? वैसे कहा जाए तो काली के भेद बहुत है, लेकिन प्रधान तौर पे उनके अष्ट रूप की कल्पना की गई है। चिंतामणि काली, स्वर्णमणि काली, संतति प्रदा काली, सिद्ध काली, दक्षिणा काली, कामकला काली, हंस काली, गुज्ज काली। काली क्रम की दीक्षा में इन 8 भेदों के लिए मंत्र दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भद्रकाली, शमशान काली और महाकाली, ये 3 भेद भी विशेष प्रसिद्ध है। लेकिन ये जो भेदे हैं ये वो एक ही रूप के वर्णना मात्र है और एक ही रूप के अलग अलग क्रम है। माँ का अलग अलग मूड होता है ना घर में। कभी खाना बनाते वक्त अगर विरक्त हो जाती है तो वो थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में है तो वो दक्षिणा काली बन जाती है। जब शांत होके पापा के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो काम कला काली है। जब वो कुछ सोच रही है तो वो चिंतामणि काली है। मैं बहुत सहज तरीके से काली के रूप आपको बता देती हूँ। जब वो स्पर्श मात्र से माँ को स्पर्श करो चौंकती है, स्पर्श मणि काली है। हंस रही है, बातें कर रही है, वो हंस काली है। किसी के दुख में संतान नहीं है, माँ के मन बहुत क्रंदनरत हो गई, बोली जा तेरे बच्चे हो जाएंगे। आप बच्चा मांगने के लिए स्पेशली उनके पास जाते हो तो संतति, संतति, ये सिर्फ संतान नहीं है, संतति प्रदा काली है। ये संपत्ति भी आपके बिजनेस में आपको आगे करना वो भी
काली के आराधना से जैसे आप अपने दुश्मन को भी भगा सकते हो, अपने अभ्युदय को बुला सकते हो। काली के आराधना सबसे ज्यादा महत्व इसलिए रखता है, आपके दुश्मन आपसे क्यों भागेगा मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आपके मन एकदम से चला गया वशीकरण, चाटन। काली ये सब कुछ नहीं करवाती है। आप वशीकरण किसका करोगे? मन का वशीकरण होता है। उच्चाटन किसका करना है? आपकी गलत सोच की करना है। प्रयोग किस पे करना है? हम लोग ये जो बोलते हैं कि उसके पास जाके वो वशीकरण करा के आया है, कितना दिन टिकेगा? वो मंत्र की सिद्धि है, वो 6 महीने जाते जाते वो खत्म हो जाएगा। हर 3 महीने में जाके पैसा देना पड़ेगा, हर 3 महीने का वो डोज है। इसे आप एक मेडिसिन लेते हो ना, ये भी वो मेडिसिन है। करवाते रह जाओगे, किसी के पीछे पैसा खर्चा करते जाओगे, नहीं करोगे तो वो गण आते हैं। क्या काली तक पहुंचते हो? नहीं पहुंचते हो। मातृकाएं हैं, गण है, पिशाच है, राक्षस है, ये दूसरी जोनियां है। ताल बेताल भैरव सब है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स है ये लोग, और ये सब काली को बहुत प्यारे। आप अगर अच्छे हो, काली आपको इतना प्रोटेक्शन देगी कि आपके शत्रु आपसे भाग जाएंगे। आपके मन के अंदर अगर मां काली के लिए समर्पण है तो विकट दर्शना बन के आपके शत्रु को भगा देगी। उसके लिए आपको तंत्र मंत्र झाड़ फूक कुछ नहीं करना है। अगर आपके मन के अंदर खोट है, आप अगर किसी का खराब नुकसान करना चाहते हो, तो काली नहीं आएगी। काली कभी नहीं आएगी। तो कौन आते हैं? मातृकाएं आती है, योगिनियां आती है, गंधर्व भी आते हैं, भैरव भी आते हैं, और इनके बहुत सारे भेदे हैं। ये सब महाकाली के गण है। आप ये वर्ड जो है, ये ऐसे वर्ड जो है, यहाँ पे गण है, जहां पे सारे ये गण के जो पृथ्वी है, वहां पे लेन और देन चलता है। पहले लेन, पहले लेना, मतलब वो पहले आपसे लेंगे फिर आपको देंगे। आप कहते हो सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि में क्या होता है, महाकाली जब आती है तो आपको और ना अंदर से सिद्धि नहीं चाहिए होता है, तब महाकाली ही चाहिए होती है, और तभी महाकाली आती है। जब तक आपको सिद्धि चाहिए होता है तो उनके कोई ना कोई योगिनी आती है, वहां पे महाकाली नहीं आती। ये जितने जो अष्टकाली या 11 कालियों की मैंने नाम लिया है, इनके सबके साधना अलग अलग क्रम से होता है। इसमें सबसे ज्यादा महत्व रखने वाले जो है वो दक्षिणा काली है। उनको दक्षिणा काली क्यों कहा जाता है? देखो, दक्षिणा हम लोग कब देते हैं? जब हमारे कोई काम हो जाता है तो उस काम के जो पूरा होता है वो दक्षिणा से होता है। तो दक्षिणा काली इसलिए है कि जब आप साधना कर लेते हो तो महामाया आके आपको दक्षिणा के रूप में आपकी साधना का फल देती है, तो इसलिए वो दक्षिणा काली है। वो दक्षिण हाथ से भी काम करती है, इसलिए भी दक्षिणा काली है। वो आपको फल देने के लिए बहुत चतुर है, इसलिए भी वो दक्षिणा काली है।
आपने मांगा कुछ, वो बोल देगी कुछ। किया है उन्होंने, राम प्रसाद जी से किया है, कालिदास जी से किया है, बहुत सारे से किया है, श्री कृष्ण के साथ किए हैं। और श्री कृष्ण के साथ क्या बाल लीला किया है। काली ऐसी है कि प्रसाद देने के लिए आती है तो रावण के लंका को वो सब विघ्न से रक्षा कर रही थी। जब हनुमान ने मांगा छोड़ के चली गई। ये है काली। जितने हम लोग काली साधना के अंतर्गत हम लोग जितने शास्त्र के अनुसार हम लोग जो कुछ सुन रखे हैं, माँ बहुत भयंकर है, माँ के पास नहीं जाना है, माँ के पूजा में तो शराब बिल्कुल भी चाहिए, ये सारे पोटली में डालो, गंगा जी में बहा दो, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। माँ काली शराब नहीं चाहिए होता है, मेरे से मान लो, क्योंकि मैंने उनका सिद्धि प्राप्त करने के बाद ही इतना दूर आई हूं। हमारे घर में आश्रम में काली है, आज तक हमने मदिरा नहीं दिए हैं। मदिरा और सोम में बहुत बड़ा अंतर है। वो सोम पीती है, मदिरा नहीं पीती है। माँ के नाम से अंग्रेजी का बोतल जाके किसी तांत्रिक बाबा को मत पटक के आना, उसमें आपका खर्चा होगा, काम के काम कुछ नहीं होगा, वो पी के और टल्ली हो जाएंगे बस। लेकिन इसका अध्यात्म के साथ दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। भगवती की दक्षिणा काली नाम के सर्वप्रथम ये है कि उनका जो भावार्थ है, यम उनके नाम सुन के, सूर्य पुत्र जम जो है वो उनके नाम से भाग जाते हैं। तो काली उपासकों का जम बाल बांका नहीं कर सकते हैं, कि मतलब कभी आप अगर काली उपासना कर रहे हो तो आपको एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ, हार्ट अटैक डेथ, आपके उम्र के बिना आपके मृत्यु नहीं होगी। आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र की किया कराया चीजें काम नहीं आएगी। आप काली उपासक हो तो आप अगर जैसे धार्मिक कर्म की जो दक्षिणा है, उसी तरह से माँ आपको आपकी साधना का फल प्रदान करती है। काली जब आपकी इष्ट देवी है तो वो दक्षिणामूर्ति भैरव के साथ आराधना में आप अगर करते हो तो वो आपकी इष्ट देवी जल्दी से प्रसन्न होती है। और उनकी आराधना दक्षिणामुखी भैरव ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था, इसलिए भी उनका नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को वाम तथा शक्ति मतलब दक्षिण तथा शक्ति को वामा कहा जाता है। यही वामा जब दक्षिण को प्राप्त होती है तो विजय प्राप्त कराती है, महामोक्ष प्रदायिनी बन जाती है। इसी कारण तीनों लोकों में उनको दक्षिणा काली के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि हुई है। काली वही है। बाकी अब आते हैं हम उनकी जो
शरीर की कल्पना किया गया है, ऋषियों ने उनके शरीर को जैसा जैसा बोला है, ये भावनार्थक है। मैंने बहुत बार आपको पहले भी एक बार बोला है कि जो हमारे सनातन जो हमारे हैं धर्म है, ये भावनार्थक है। इसमें हम लोग एलिमेंट्स डालते हैं, मीन्स इसमें जो भी हम लोग डाले हैं, जैसे कि हम लोग ने ये इसलिए नहीं बोले हैं कि सचमुच वो है, लेकिन उसको एक भावनार्थक टीकाकरण कर दिया गया है। जैसे उनका वर्ण, श्वेत पीत रंग सारे को मिला लो तो काला है। वो क्या है? वो काल शक्ति है, निराकार निर्गुण है। उनके लिए अगर आप निरंतर प्रचेष्टा करते हो, आपके साधना में निर्विकल्पता है, मतलब आप अकेला काली को ही पूछ रहे हो, एक बार काली, एक बार दुर्गा, एक बार हनुमान, एक बार कोई और, एक बार कोई और, एक बार कोई और, एक बार कोई और, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। एक निष्ठ होके अकेला काली से ही आपके प्रार्थना है, काली ही आपकी सब कुछ है, काली को ही आप भजना कर रहे हो। तो आपको वो उसी वर्ण में, काला वर्ण में, निराकार निर्गुण रूप में सर्व सिद्धि प्रदान करती है। कुछ जगहों में काली को काला और लाल दोनों रूप से दिखाया जाता है। कहीं पे उनको दक्षिणा काली और भगवती त्रिपुरा सुंदरी बोला जाता है, बाला सुंदरी बोला जाता है। ये सिर्फ रूप भेद है। भद्रकाली बोलिए, गुच्छ काली बोलिए, शमशान काली बोलिए, ये सारे ही श्याम वर्ण की ही कहा गया है। निवास, इनके निवास माना जाता है शमशान। अब शमशान क्या है, या आपको तांत्रिक तरीके से और लौकिक तरीके से हटके आध्यात्मिक तौर पे आपको समझना पड़ेगा। क्या सचमुच वो शमशान में रहती है? शमशान में जाके कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है ना। तो फिर ये शमशान है क्या? शमशान की लौकिक अर्थ क्या है? जहां पे मृत शरीर को जलाया जाता है। पार्थिवता जहां पे समाप्त हो जाता है, उस जगह का नाम है शमशान भूमि। तो जब आप पंचभूत में, पंचभूति की एक शरीर के अंदर अगर इसी शमशान को अगर आप सोचोगे, तो आपके शरीर के अंदर शमशान क्या है? आपके शरीर के अंदर जो शमशान है वो आपके मन है, आपके हृदय है, जहां आके आपके ये सारे चिंतन, बोलते बोलते थक गई हूं, 2.5 घंटा कम से कम अपने साथ बैठ लो, अपने मन की सुन लो, अपने मन को बोलने दे दो, मन क्या बोल रहा है वो देख लो। ये मन में जब आपके सारे चिंता के लहर डूब जाती है, जब समाप्त हो जाती है, जब आप एक दृष्टा के जगह पे पहुंच जाते हो, वो है आपके शरीर की शमशान भूमि। तब वहां पे काली की स्थापना होती है। सांसारिक विषयों में आप जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सारे चीजों की आप अंत हो नहीं सकता है, आप सांसारिक हो। लेकिन जब आप इस चीजों को, एक प्रलयंकर चल रहा है आपके मन में, वहां से वो whirlwind से निकल के आप एक शांत महल, आप एक सृष्टि कर लेते हो, तो वहां महाकाली का निवास स्थल बन जाता है। और वहां पे उसको शमशान भी कहा जाता है। शमशान भूमि में आप कभी भी चले जाओ, आपको शांति मिलेगी। वहां कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है, सब कुछ शांत है।
चिता जल रही है, धू धू करके चिता है कि अग्नि है। ऐसा ही तो हमारा मन है, अग्नि के समान सब कुछ बस धू धू करके जल रही है। हमारी चिंता चल रही है, मन एक जगह से दूसरा जगह दौड़ रहा है। शमशान भूमि है वो। बहुत आश्चर्य हुआ ना कि हमारे मन शमशान भूमि है। ऐसा ही है, क्योंकि और इस शमशान भूमि का चिता क्या है? आपके राग, आपके विकार, ये सारे आपके चिताएं हैं। ये सारी चिताएं जल रही है उस हृदय के अंदर, जिसपे महामाया आके अपना आसन बिछाएगी। कंकाल, हड्डी, अस्थि, ये क्या है? मुंडमाला, ये क्या है? ये आपके जड़ चित्त चेतना बोध है, जिसको जलने के बाद ही प्रज्वलित होके महामाया की आशीर्वाद से वो आपके मन में वो शीतलता प्रदान करती है। अब ये आसन में महामाया के आसन क्या है ना? महादेव के शरीर के ऊपर, हृदय के ऊपर वो अपने चरण को रख रखी है। दूसरे चरण कहाँ पे है ना? शेर के ऊपर है। शब क्या है? महादेव यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? हम लोग बहुत सारे उसमें जानते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या है कि महादेव बीच रास्ते में लेट गई थी महाकाली की प्रकोप को शांत करने के लिए। ये हमारे इतिहास कहती है, हमारे स्क्रिप्चर्स यही कहती है। आइए इसकी अध्यात्म सुनते हैं आप। जिस प्रकार शिव ने अपने स्वरूप में जीव शरीर में प्राण रूपी सारे शक्तियों से हट गए हैं, आपके प्राण जब शांत हो गए हैं तब आप शिव नहीं हो, तब आप शब हो। आपके चित्त शीतल हो गया है, शांत हो गया है, एकाकार हो रहा है, शून्य में पहुंच रहे हो ध्यान में, तब आप शब हो। तब महामाया की आसन लगती है आपके शरीर के ऊपर, आपके हृदय में। तब महामाया आके आपका अमृत पान कर लाती है। महामाया की ललाट में एक अर्धचंद्र रहती है, वो इसलिए उनको शशि शिखरा बोला जाता है। उसका भावार्थ क्या है? वो चिदानंदमयी है, अमृत वर्षा करने वाली है। ये अमृत अकेला उस साधक तक ही पहुंच पाती है जो इस भस्यामृत को पान कर चुका है, जो अपने चिंता का चिता जला चुका है, उसको वो अमृत पान कराती है। जो शशि है वो उसी का, इवन पंचमकार का मेरे उस वीडियो पे चले जाना बच्चे, उसमें भी मैंने लिखा है प्रथम मकार वो है चंद्रमा की छटा। एक पर्टिकुलर सप्तमी के रात का शशि एक ऐसी स्थिति में होते हैं जो उसकी किरण में हाथी तक मद मस्त हो जाते हैं। उसको कहा जाता है मदिरा। मद वो है मद।
मद का मतलब मदिरा नहीं है। मदिरा मतलब जो आप इंग्लिश ले जाके डाल देते हो, वो नहीं है। मद का मतलब शशि के उस किरण से रिलेटेड है, भावनार्थक है, प्रतीकात्मक है। माता मुक्त केशी है, उनके सारे बाल बिखरे हुए रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वो आपके सारे विकारों से रहित होके त्रिगुणात्मिता है। सत, रजो और तमो, ये तीनों गुण के अंदर रहते हुए भी वो कभी भी इन तीनों गुण के आवेश में ना आने वाली व्यक्तित्व है। ये तीनों गुणों को उन्होंने जय कर रखा है, इसलिए वो इन मुक्त केशी है। आज के जमाने में भी अगर हम लोग किसी महिला को पूरा बाल खुल के और निकलते हुए देखते हैं, इंस्टेड ऑफ रैम्प, अगर रैंप के बिना अगर हम लोग रास्ते में ऐसा किसी को देखते हैं तो सोचते हैं भैया ये काली की तरह कहाँ जा रही है। तो ये वही कहानी है, लेकिन इसका एक गहन मतलब है, एक गहन मायने है। त्रिनेत्र है उनकी। इसका कहने का अर्थ है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों माँ के तीनों नेत्र है। ये ज्ञानेंद्रिय है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों ही हमारे ज्ञानेंद्रिय है। इन तीनों लोकों को जो स्वामिनी है वो महामाया महाकाली है, और इन तीनों लोकों को सृष्टि, स्थिति और लय करने वाली, अगर ये तीनों शक्ति किसी के हाथ में है तो वो महाकाली है। महाघोरा कहा गया है उन्हें। इसकी भावार्थ ये होता है कि जो पाप समूह है, आप अपने जिंदगी भर में इतना पाप नहीं कर सकते हो जितना वो पल भर में नष्ट करने वाली है। लेकिन वो कब नष्ट करेगी? जब आपके समर्पण आएगी। आप मंत्र दीक्षा से, जप से, साधना से, ध्यान से, धारणा से गुजर के जब समाधि तक पहुंच पाओगे। मंत्र शुरुआती जरूरत है, ध्यान प्रगाढ़ होना एक साधक की अंतिम जरूरत है। आप संसारिक हो तो माला जपो, स्तोत्र पाठ करो, ज्ञान से चलो, कर्म से पलो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत सोचो, किसी के लिए भी मत सोचो। वो आपके सबसे प्रधान धर्म है। धर्म से चलो, धर्म से अपने कर्तव्य की निर्वाहन करते रहो, चाहे वो आप किसी को दान कर रहे हो, चाहे आप घर के कर्म कर रहे हो, चाहे आप जैसे भी काम कर रहे हो। आप सन्यासी हो तो आपके सन्यास धर्म से अनुसार चलो, आप साधक हो तो साधक धर्म के अनुसार चलो। तो चलिए आज की एपिसोड हम लोग माँ के यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। माँ के इस दृश्य पटभूमि में, महाकाली के ये दृश्य पटभूमि में जो साधना के हम लोग धीरे 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 आगे चलेंगे, तो इसमें स्तोत्र पाठ भी आएगा, मंत्र भी आएगा और दीक्षा के क्रम भी आएगा। आप घर के अंदर महामाया की स्थान रख सकते हो। आप कितने बड़े मूर्ति रख सकते हो घर में, मैं इसके बारे में भी अगले बार बता दूंगी। चलिए इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे एक एपिसोड के साथ।